ब्यावरा कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि ब्यावरा कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी मेरे कॉलेज को चलने नहीं दे रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। उनके समर्थक आकर कॉलेज में गदर काटते हैं। मुझे भी कई बार कॉलेज में आकर दबाव बनाया है। इनके समर्थकों ने रामचंद्र दांगी विधायक को ये सब शोभा नहीं देता, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज में छात्र छात्राओं को धक्का देकर भगा दिया, शहर की शांति भंग की तथा मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत एसपी कलेक्टर को कर दी है और सीएम हेल्पलाइन पर मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस के सभी आलाकमान वरिष्ठ नेताओं को शिकायत के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। सोनिया गांधी और कमलनाथ जी को विधायक द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके समर्थक लगातार कॉलेज में आकर गुंडागर्दी करते हैं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद और भारतीय अमृत पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जिला राजगढ़ ब्यावरा में हमारा कॉलेज है, क्राइस्ट कॉलेज ब्यावरा। और ये 20/4/2023 की घटना है, आज से 3 दिन पहले की घटना है। जो वहाँ का लोकल विधायक है रामचंद्र दांगी, तो रामचंद्र दांगी जो है वो उनका आचरण जो है ना बहुत ही गलत है। लोगों से उनका बातचीत का रवैया और बदतमीज़ी करना, लोगों को धमकी देना, और यहाँ तक कि यानी वो पैसे दे के गुंडे मवालियों को उन्होंने भेज के हमारे कॉलेज पे हमला करवाया 20 तारीख को। और स्टूडेंट्स ने बताया कि हमको डॉक्टर रामचंद्र दांगी एमएलए हैं, विधायक है, उन्होंने हमको भेजा है और आप यानी फीस हमारी कम करिए, नहीं तो हम तोड़फोड़ करेंगे। और इसमें जब पुलिस आई, वहाँ पे पुलिस और तहसीलदार आए तो वहाँ फिर वो बच्चे जो है वहाँ से निकल गए। और उसके बाद क्या होता है कि एसडीएम जो त्रिपाठी है, मोहन त्रिपाठी है, उनका फ़ोन आता बार बार कि आके आप मिलिए और आके मिलिए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी, क्योंकि ईद और कोई त्यौहार अभी होने वाले थे अभी, तो शांति समिति की बैठक थी और उस शांति समिति की बैठक में पीआई ब्यावरा थाना, देहात थाना प्रभारी और नगर पालिका सीएमओ और तहसीलदार, एसडीएम और कांग्रेस का विधायक जो रामचंद्र दांगी और बीजेपी के एक्स एमएलए नारायण सिंह सोंधिया भी बैठे थे। और अचानक ही इस शांति सभा के मध्य में उन्होंने मुझे सामने बुलाया कि आप सामने आइए। जब हम सामने जाके बैठे, एसडीएम साहब ने बोला बैठिए, लेकिन विधायक जो है वो बड़ी बदतमीजी के साथ मेरे से बोला कि अरे सुनो, खड़े रहने दो इनको। जब हमको बिठा दिया तो उसके बाद वो तू तड़ाके से बात करने लगे कि तुम्हारे कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है, लूटमारी मचा रखी है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और इनको यानी क्या मालूम मेरे से क्या खतरा है इलेक्शन में। क्योंकि हम जो है 2019 में लोकसभा इलेक्शन में लड़ चुका हूं और 2021 में हम बाई इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में लड़ चुका हूं। तो ये इलेक्शन को और मुद्दा बना के स्टूडेंट्स को वोट बैंक का मुद्दा बनाना चाहता है और मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की और तू तड़ाके से बात की। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ब्यावरा में रहना है तो ये हमारी भलमनसार है कि तुम यानी अभी तक हमने तुम्हारा कुछ किया नहीं। अरे बोला देख लेता हूँ मैं तुझे बेवकूफ़, और इस टाइप से मतलब बड़ी बदतमीजी के साथ बात की उन्होंने। और एक एमएलए थे और मैं डॉक्टरेट किया हुआ आदमी हूँ, मैंने सोचा ये गंवार आदमी, उसको यानी एजुकेशन का नॉलेज है नहीं, इसलिए बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैं कानून को जानता हूँ और मैं खुद एक्स आर्मी मैन हूँ, और अगर हम खुद भी उनको 4 थप्पड़ मार देते तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। क्योंकि एक एमएलए का मतलब ये नहीं है कि एमएलए जो है ना किसी के साथ बदतमीजी करे। एमएलए को कोई अधिकार नहीं है। इसकी शिकायत आपने कहीं करी? हमने इनकी शिकायत कर दी। उसी दिन रात में एसपी साहब से मैं पर्सनली जाके मिला सर्किट हाउस में, उनको मैंने शिकायत दी और रात को ही भारतीय अमृत पार्टी की शिकायत हमने दिल्ली जो है ना इलेक्शन कमिश्नर को भी फॉरवर्ड कर दी है। आपने इसमें वीडियो वायरल होने की बात करी है, क्या वीडियो, क्या मामला है वो? वीडियो वायरल ये है कि वो मेरे साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं वो वीडियो पूरा उन्होंने खुद ही वायरल करके वो खुद ही उलझ रहे हैं। अब उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई तो करना पड़ेगी ना उनके ऊपर। आपका वीडियो वायरल करा तो क्या आप मानहानि का दावा भी? मानहानि का दावा भी करूंगा मैं, और भी जो भी यानी 156
की धारा भी लगाऊंगा मैं उनके ऊपर थाने में, क्योंकि जान से मारने की उन्होंने मुझे यानी धमकी दी है। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूँ कि हमने राष्ट्रपति को भी यानी महोदय को अभी प्रेस वार्ता में हमने शिकायत लिख के दी है, और पार्टी अध्यक्ष को कांग्रेस को भी हम लिख के दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, और प्रदेश अध्यक्ष को भी और विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख रहे हैं कि इसकी यानी जो इसको विधायक पद से निरस्त किया जाए, इसकी डिसमिस किया जाए, क्योंकि विधायक पद के लायक आदमी नहीं है ये। क्योंकि विधायक का काम होता है कि शांति समिति का मतलब क्या रहता है कि आप शांति बना के रखिए। आपने बताया कि पुलिस के सामने आपको धमकी दी, पुलिस वहाँ के पे सामने, जब और थाना एसडीएम प्रभारी कुछ थे, नहीं बोल रहे, वो शांति यानी देख रहे हैं, वो मामला बढ़ रहा है। और विधायक का काम होता है सुनना, विधायक को यानी विधायकी की जो लॉ है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। क्या विधायक, लगता है आपको कि पुलिस भी दबाव में है? पुलिस उनके दबाव में है, आपका साथ प्रशासन यानी उनके दबाव में, प्रशासन को भी उन्होंने डरा धमका के रखा हुआ है। पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? पुलिस, हमने कंप्लेंट कर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक एफआईआर हो जाना चाहिए। इसके आगे की आपने क्या रणनीति बताई? हमने सीएम हेल्पलाइन में भी इनकी शिकायत की है, और आगे अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। और फिर इन्होंने धमकी दी, एसडीएम साहब बैठे हुए, उन्होंने बोला तुम्हारा कॉलेज में चलने नहीं दूंगा और कल मैं ताला लगाऊंगा। और दूसरे दिन 21 तारीख को इन्होंने कॉलेज चलने नहीं दिया, और हमारे जो स्टूडेंट्स लड़कियां थी, लड़के तो उनको धक्के मार के डरा धमका के भगा दिया गया, और पूरा धरना आंदोलन इन्होंने किया। जबकि एक विधायक जो स्टैंडिंग विधायक रहता है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, उसका काम अल्पसंख्यक, वो भी क्रिश्चियन आदमी। और आप बताइए, कांग्रेस बोलती है कि हम अल्पसंख्यकों का साथ देते हैं, और ये ऐसी कांग्रेस है। आप देखिए, रामचंद्र दांगी जो है वो एक ही संस्था है, उसको बंद करवाना चाहता है। यानी हम जिला राजगढ़ के 60 साल के इतिहास में पहला आदमी हूँ जो कि यानी बीएड कॉलेज, नर्सिंग और डीएलएड में संचालित कर रहा हूँ। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही कि वहाँ साक्षरता ये ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि लोग अनपढ़, गंवार और गरीब ही रहें, और ये खुद ही यानी बाहुबली बने रहें। ये इनकी मंशा है, यानी देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश के हित में काम नहीं है। अगर आप पे कोई हमला होता है या कुछ मुझे डर है कि मेरे ऊपर हमला होगा, जिम्मेदार ये उसके जिम्मेदार रामचंद्र दांगी होगा। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता, मेरा एक्सीडेंट होता है, या मेरी अगर अचानक मृत्यु होती है, या मेरे परिवार के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, तो मैं 100%, क्योंकि ये मेरे पीछे काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, तो मेरा आरोप इसी व्यक्ति पे रहेगा और इसके पूरे यानी जो परिवार के लोग हैं। इसका भाई भी यानी हमारे ऊपर कई बार वो कर चुका, अटैक कर चुका है। आपने कंप्लेंट वगैरह उनकी भी करी है पहले? भाई, हमने कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो उन्होंने उस समय हमको रोक दिया। अगर कंप्लेंट करोगे तो भैया जान से हाथ धो बैठोगे, अकेले आते जाते हो भोपाल से, क्योंकि मेरा निवास है भोपाल में, और मैं अकेला आता जाता हूँ, तो कभी भी ये अटैक कर दे हमारे ऊपर। ठीक है, पुलिस उनके दबाव में है, आपका साथ प्रशासन यानी उनके दबाव में, प्रशासन को भी उन्होंने डरा धमका के रखा हुआ है। पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? पुलिस, हमने कंप्लेंट कर दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक एफआईआर हो जाना चाहिए। इसके आगे की आपने क्या रणनीति बताई? हमने सीएम हेल्पलाइन में भी इनकी शिकायत की है, और आगे अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। और फिर इन्होंने धमकी दी, एसडीएम साहब बैठे हुए, उन्होंने बोला तुम्हारा कॉलेज में चलने नहीं दूंगा और कल मैं ताला लगाऊंगा। और दूसरे दिन 21 तारीख को इन्होंने कॉलेज चलने नहीं दिया, और हमारे जो स्टूडेंट्स लड़कियां थी, लड़के तो उनको धक्के मार के डरा धमका के भगा दिया गया, और पूरा धरना आंदोलन इन्होंने किया। जबकि एक विधायक जो स्टैंडिंग विधायक रहता है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, उसका काम ये नहीं है कि आप निजी महाविद्यालय में जाके कांग्रेस कॉलेज को बंद किया जाए, ये उनका काम नहीं है। उनका काम क्या दुश्मनी क्या है उनसे, या आपने जो चुनाव लड़ा था वो यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे आते हैं, तो वो क्या मालूम उनको क्या कमीशन चाहिए, क्या चाहिए। कभी बोलते हैं इनकी फीस माफ़ कर दो, और इन बच्चों को आप ज़बरदस्ती एडमिशन दो, और आप इनको यानी पास करवा दो, और अगर मेरे गांव के बच्चे फेल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यानी देख लूँगा। आप जो बोल रहे हैं, आपके पास इसका कोई एविडेंस है? एविडेंस है, कई बार फ़ोन उन्होंने किए। अगर हम यानी डीआईजी साइबर से अगर हम उसके वो निकलवा लेते हैं तो आपको दिख जाएगा। हमारे यहाँ जो लेडी प्रिंसिपल है और स्टाफ है, उन तक को ये चमका चुके हैं फ़ोन पे। और इनका भाई जो विष्णु दांगी, वो फ़ोन करता है। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा साहब अगला कदम यही है कि हम इनको यानी अब इलेक्शन तो यानी इनकी शिकायत करेंगे इलेक्शन कमिश्नर से भी, और राष्ट्रपति से कर रहे हैं, गवर्नर से भी कर रहे हैं, और आगे यानी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर सुशील कुमार प्रसाद,
और मैं क्राइस्ट कॉलेज का चेयरमैन हूँ। दूसरी बात है कि मैं एक अल्प